हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवम दीवान और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सबसे पहले गुडविल की कि गुडविल होता क्या है। फ्रेंड्स, गुडविल का मतलब है किसी भी बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन जिसकी वजह से उसको एडवांटेजेस मिलते हैं उसी के जैसे दूसरे बिजनेस के मुकाबले, उसी को बोलते हैं गुडविल। यहाँ पर एडवांटेजेस का मतलब है एक्स्ट्रा सेल और एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और किसी भी बिजनेस की मार्केट में जो रेपुटेशन बनती है वो बनती है अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने से, उनको अच्छी सर्विस देने से और उनको अच्छे गुड्स प्रोवाइड कराने से, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने से। सो फ्रेंड्स, आइए इस बात को समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये 2019 का ग्राफ है। ये यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर है शॉप्स, 3 शॉप है, शॉप नंबर 1, 2 एंड 3, और वाई एक्सिस पर है इन तीनों शॉप्स के प्रॉफिट। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो शॉप नंबर 3 है वो नई शॉप है, मींस इसने अपना बिजनेस शुरू किया है 2019 के स्टार्टिंग में। और जो शॉप नंबर 2 है वो शॉप नंबर 3 से 5 साल पुरानी है। और जो शॉप नंबर 1 है वो शॉप नंबर 3 से 10 साल पुरानी है। यहां पर शॉप नंबर 3 ने प्रॉफिट कमाया है 5 लाख का। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि जब ये शॉप जो है अभी शुरू की है तो क्या इसकी मार्केट में रेपुटेशन है? नहीं है। मींस इसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया। मींस अगर कोई भी बिजनेस शुरू होगा तो वो आराम से 5 लाख का प्रॉफिट तो कमा लेगा। लेकिन अगर हम बात करें शॉप नंबर 2 की, यहां पर इसने कमाया प्रॉफिट 7 लाख का। और जो शॉप नंबर 1 है उसने प्रॉफिट कमाया है 10 लाख का। तो ये जो शॉप नंबर 1 का डिफरेंस है शॉप नंबर 3 से 5 लाख का, और जो शॉप नंबर 2 का डिफरेंस है 2 लाख का, तो प्रॉफिट का ये वाला पोर्शन, तो ये किस वजह से शॉप नंबर 1 और शॉप नंबर 2 ने कमाया? ये कमाया है अपनी मार्केट में रेपुटेशन की वजह से, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने की वजह से, उनको अच्छी सर्विस देने की वजह से, उनको अच्छे प्रोडक्ट बेचने की वजह से। तभी तो इनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है शॉप नंबर 3 के मुकाबले। यहाँ पर शॉप नंबर 2 5 साल पुरानी है और उससे ज्यादा पुरानी है शॉप नंबर 1। तो शॉप नंबर 1 ने अपनी अच्छी रेपुटेशन मार्केट में बिल्डअप की और शॉप नंबर 2 ने उसको कम टाइम मिला, तो शॉप नंबर 1 से उसकी मार्केट में रेपुटेशन कम है। फ्रेंड्स, जो 5 लाख रुपए है इसी को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, मींस सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट। बट क्वेश्चंस में होता क्या है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में हमें एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट की जगह हमें कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट दे देंगे। तो वहां पर हम उनका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कैसे निकलेगा? जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं उन सबको जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। और फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को हम तब कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सेम कैपिटल से शुरू हुए हैं। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि तीनों जो शॉप हैं ये शुरू हुई है 50 लाख से, और तीनों के तीनों स्वीट शॉप है, मींस जो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। बात करते हैं 2 की पॉइंट्स की। सबसे पहला है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते बट बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं। और सेकंड पॉइंट है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बिजनेस लाइक ए फिजिकल एसेट। मींस गुडविल को हम उसके बिजनेस से ऐसे अलग नहीं कर सकते जैसे हम किसी भी बिजनेस की फिजिकल एसेट्स को उससे अलग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की। ये फ्रेंड्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की। फ्रेंड्स, गुडविल 2 तरीके की होती है। पहला होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले बात करते हैं परचेज गुडविल की। फ्रेंड्स, जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं और बदले में जो हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं वो करते हैं उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, तो जो हम पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। एक्चुअल वैल्यू से मतलब है उस बिजनेस की नेट एसेट, और नेट एसेट्स निकलती है टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करने के बाद। समझते हैं एग्जांपल से। नेट एसेट्स होती है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारी मान लेते हैं 12 लाख की है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 लाख की है, तो 12 में से 2 गए, बचे 10 लाख। और जो हमने परचेज कंसिडरेशन पे की है वो की है 15 लाख रुपए। तो जो हमारी गुडविल आई वो आई है 15 माइनस 10 कितनी?
5 लाख। परचेज गुडविल के बारे में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। परचेज गुडविल इज शोन इन बैलेंस शीट। और जैसे हम जो हमारी और एसेट्स होती हैं, फिजिकल एसेट्स मींस टेंजिबल एसेट्स, उन पर हम जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ऐसे ही गुडविल पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। और गुडविल पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको बोलते हैं डेप्लीशन, उसको बोलते हैं डेप्लीशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। फ्रेंड्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो कोई बिजनेस अपनी मेहनत से, अपनी अच्छी सर्विस से, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देने से, अच्छे गुड्स प्रोवाइड करने से और उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने से बनाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फ्रेंड्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट होती है 0, क्योंकि इसके बदले में हमें कुछ पे करना ही नहीं पड़ता। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बिजनेस गुडविल, दूसरा है प्रोफेशनल गुडविल। पहले बात करते हैं बिजनेस गुडविल की। बिजनेस गुडविल मीन्स वही जो भी हम बात कर रहे थे कि जब कोई बिजनेस अपनी रेपुटेशन में इंक्रीज करता है या बढ़ाता है मार्केट में, अच्छी सर्विस देने से और अच्छे गुड्स प्रोवाइड कराने से, तो वो उसकी क्या कहलाई जाती है, बिजनेस गुडविल। वो उसने खुद से जनरेट की है, तो तभी तो वो क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और बिजनेस गुडविल को बेचा जा सकता है। कैसे बेचा जा सकता है, समझते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं उसकी नेट एसेट से ज्यादा, तो जो हम उसकी नेट एसेट से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम गुडविल को खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए है परचेज गुडविल। तो हम गुडविल खरीद रहे हैं बिजनेस के साथ ही, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे गुडविल को। लेकिन जो व्यक्ति, जो बिजनेसमैन बेच रहा है, उसके लिए तो गुडविल कैसी थी, सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिक सकती है, लेकिन बिजनेस के साथ ही। पहले ही हमने भी की पॉइंट में समझा था, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि उसको हम बिजनेस से अलग कर नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर गुडविल जो बिकी है बिजनेस के साथ ही बिकी है। तो गुडविल एक टाइम पे बिजनेस गुडविल थी, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी सेलर के लिए, लेकिन जो बाय कर रहा है उसके लिए वो क्या बन गई, परचेज गुडविल। सेलर उसको नहीं दिखा सकता अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन जो बायर है वो उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता है। अब बात आती है प्रोफेशनल गुडविल की। प्रोफेशनल गुडविल भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। प्रोफेशनल गुडविल इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मींस जो सेल्फ प्रोफेशनल गुडविल होती है, ये होती है प्रोफेशनल की, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो वो जो काम करते हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल बेस्ड वर्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो क्या कोई डॉक्टर अपनी जो स्किल्स हैं क्या वो बेच सकता है? नहीं बेच सकता। अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो क्या वो डॉक्टर अपनी स्किल्स किसी दूसरे डॉक्टर को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। इसलिए जो प्रोफेशनल गुडविल है क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कैन नॉट बी सोल्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल 2 तरीके की थी, बिजनेस और प्रोफेशनल। तो जो बिजनेस गुडविल है वो बेची जा सकती है, लेकिन प्रोफेशनल गुडविल बेची नहीं जा सकती। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।